नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजी यात्रा के बारे में, जिसके द्वारा हमारा जो फेस होगा एयर ट्रैवल करते समय वही हमारी आईडी की तरह आईडी प्रूफ होगा और साथ ही यही हमारा बोर्डिंग कार्ड भी होगा इन दी डोमेस्टिक ट्रैवल्स। क्या है डिजी यात्रा, कहाँ कहाँ इसको रोल आउट किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, इसको यूज़ किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी को। Before we get into the news and understand the entire concept and understand what is Digi Yatra etc. आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो है यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ये क्लासेस फ्री होती हैं जो स्पेशल क्लासेस हैं और इनका टाइम है 5 बजे। द क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली, वाराणसी या बेंगलुरु से, नाउ दे विल बी एबल टू यूज़ देयर फेस एज बोर्डिंग पास। हमको पता है जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हमको एक बोर्डिंग पास, आपने टिकट तो परचेज कर लिया, ऑनलाइन आपने टिकट ले लिया, आपके पास आ गया, लेकिन जब आप प्लेन में बैठते हैं तो उससे पहले आपका बोर्डिंग पास जनरेट किया जाता है जो काउंटर से आपको मिलता है। अब इस डिजी यात्रा के द्वारा आपका फेस ही आपका बोर्डिंग पास होगा। दिसंबर 1 से ये शुरू हो गया है टू एंटर दीज एयरपोर्ट्स, इन तीनों एयरपोर्ट्स में एंटर करने के लिए। ठीक है, टू एक्सेस द सिक्योरिटी चेक एरिया, जो सिक्योरिटी चेक इन एरिया होता है वो भी, एंड एंटर द बोर्डिंग गेट ऑल्सो। ना बोर्डिंग गेट मतलब जहाँ से प्लेन में आप एंटर करते हैं वहाँ पर भी ट्रैवलर्स को एक मैंडेटरी होगा उनके लिए कि उनको अपना आधार डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो अवेल कर सके इस सर्विस को। नाउ आधार इज नाउ मैंडेटरी। जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी डिजी यात्रा बैक इन 2018-19 बिफोर कोविड, 2018 में इसको शुरू किया गया था, उस समय आधार वाज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अभी इसमें आधार डिटेल्स मैंडेटरी हैं अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं। जो टेक्नोलॉजी है वो अभी एयरलाइन चेक इन पर अवेलेबल, चेक इन काउंटर्स पर अवेलेबल नहीं है। जो एयरलाइन के चेक इन काउंटर्स होते हैं ना, वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है एट दी मोमेंट, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको लेटेस्ट स्टेजेस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा एयरपोर्ट सोर्सेज ने कहा है। तो मतलब आपके पास बोर्डिंग पास आ जाएगा, जब आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट में आपके पास सिक्योरिटी चेक के लिए आसानी हो जाएगी, आपके फेस के द्वारा हो जाएगा, और बोर्डिंग गेट पे भी आपकी एंट्री हो जाएगी विद दी डिजी यात्रा ऐप ओनली, विद योर फेस। आपके फेस से ही रिकग्निशन हो जाएगा, लेकिन अभी ये एयरलाइन के जो चेक इन्स हैं उस पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए मिनिस्टर जो है सिविल एविएशन के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने लॉन्च किया इस टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव को जिसको डिजी यात्रा कहा जा रहा है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थर्सडे को। ये इनिशिएटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑपरेशनल होगा हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, विजयवाड़ा में भी बाय मार्च 2023। तो अभी फिलहाल ये कहाँ पर है, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, और 2023 मार्च तक ये हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, विजयवाड़ा में भी ऑपरेशनल हो जाएगा, और साथ में धीरे धीरे बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें भी इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ये सर्विस वॉलेंट्री है नेचर में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपकी मर्जी है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये केवल फिलहाल डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए ही एप्लीकेबल है एज ऑफ नाउ। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में जैसे कि ये अवेलेबल होगी सिर्फ एक एयरपोर्ट एंट्री गेट पर, जो कि टर्मिनल 3 पर है, एक सिक्योरिटी चेक लेन पर एंड 2 बोर्डिंग गेट्स पर। तो अभी ये सब जगह से इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ऑपरेशनल नहीं किया गया है। डिजी यात्रा है क्या? तो डिजी यात्रा जो पॉलिसी है इसको अनवेल किया गया था अक्टूबर 2018 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रोल आउट हो जाएगा मार्च 2019 में, लेकिन मार्च में क्या हुआ, मार्च में आ गया, ये वो समय था 2019 का, शुरुआती महीनों में कोविड की एंट्री हुई, और कोविड की वजह से इसमें डिलेज, मतलब और भी डिलेज रहे होंगे, लेकिन कोविड भी एक कारण बना है इसमें डिले का, ऐसा कहा जा रहा है। नाउ डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जिसको बेस्ट भी कह सकते हैं, बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो कि बेस्ड है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर, जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा FRT पर। ठीक है, इसका उद्देश्य है पेपरलेस और सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस देना सभी पैसेंजर्स को, बहुत ज़्यादा पेपर्स ना इकट्ठे करने पड़े आपको एक्सेट्रा। इस टेक्नोलॉजी से पैसेंजर्स की जो एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगी। आपने एंट्री किया, आपके फेस रिकग्नाइज हुआ, प्रोसेस हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जो कि सभी चेक पॉइंट्स पर लगा होगा
जिसमें कि एंट्री भी है एयरपोर्ट की, सिक्योरिटी चेक एरियाज भी और एयरक्राफ्ट के बोर्डिंग एक्सेट्रा भी है। इन सभी जगहों पर वो लगा होगा चेक पॉइंट। आप जाएंगे, आपके फेस से रिकग्निशन हो जाएगा, जैसे ये लगा हुआ है, ये एग्जाम्पल भी है। यू आर गोइंग, यू गिवन योर यू शेयर्ड द फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आपके फेस को रिकग्नाइज करेगी उस पॉइंट पर जाकर, एंड देन इन पॉइंट से आप निकलते जाएंगे बिना किसी पेपर को दिखाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस किया जाए और उनको सिंपल और ईजी एक्सपीरियंस दिया जाए जब वो ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो। ठीक है, आप गए हैं, आपका फेस रिकग्नाइज किया मशीन ने और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, जैसे कि आपने फ़ोन्स में भी देखा ना, आजकल फेस रिकग्निशन आ जाता है सेफ्टी के लिए। बेटर थ्रूपुट थ्रू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे हम बेटर वो लाएं डिजिटल फ्रेमवर्क को इंक्लूड करने के लिए, है ना। इसके अलावा रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑपरेशंस, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, कॉस्ट ऑपरेशंस कम रहेंगे, पेपर कम लगेगा, ये सब चीज़ें। डिजिटाइज करना करंट मैनुअल प्रोसेसेस को। अभी क्या होता है, मैनुअल चेकअप्स होते हैं, चेक इन्स होते हैं, आप जाएंगे, आपको पेपर चेक कराना पड़ता है, वेरीफाई किया जाता है। यहाँ पर आपकी आधार डिटेल्स भी हैं, आपका फेस भी है, तो मतलब आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर चली गई हैं, तो आप इजीली सीमलेसली जा सकते हैं। मैनुअल प्रोसेसेस यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे लगभग और डिजिटाइज हो जाएंगे वो। मतलब ये वॉलंटरी है एज ऑफ नाउ, आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं और थोड़ी बेटर एफिशिएंसीज आ जाएंगी। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इन्हांस हो जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। आधार के साथ आपका फेस रिकग्निशन, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, डेटा है उससे देखा जाएगा, तो सिक्योरिटी वाइज भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। इसके अलावा जो डिजी यात्रा सिस्टम है ये डिजिटल आईडी के साथ आएगा, जो कि बैक्ड अप बाय होगा बाय स्ट्रॉन्ग वेरीफाइबल गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी लाइक आधार। किसके साथ बैकअप है इसका? आधार के साथ, विच इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आईडी प्रूफ। कैसे यूज़ कर सकते हैं डिजी यात्रा ऐप को? आप देखिए, सिंपल है डिजी यात्रा प्रोसेस को यूज़ करना। सबसे पहले आपको डिजी यात्रा ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में। उसके बाद आपको OTP से रजिस्टर करना होगा, जो आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। मतलब इंटरकनेक्टिविटी है, जो आपका फ़ोन आधार कार्ड से लिंक्ड है उसी पर OTP आएगा, उसी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिसमैच होना इन्फॉर्मेशन का सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है सिस्टम। इसके बाद आप अपनी आधार की डिटेल्स अपलोड करेंगे, एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, फॉलोड बाय अपलोडिंग द बोर्डिंग पास ऑफ द अपकमिंग ट्रैवल। जहाँ भी आप जा रहे हैं उसका बोर्डिंग पास इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो पैसेंजर होंगे उनको इस एप्लीकेशन के द्वारा अलाउ किया जाएगा कि वो एंटर कर सके एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स पर, जब वो QR कोड को स्कैन कर देंगे जो डिजिटल बोर्डिंग पास पे होगा, और QR कोड स्कैन किया और अपने फेशियल स्कैन करा के आप उसमें एंटर कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्स आपकी बोर्डिंग पास या आपकी पिक्चर्स, आपका आधार डिटेल सब कुछ ऑलरेडी ऐप में है। ठीक है, इसके बाद पैसेंजर एक्सेस ले सकते हैं सिक्योरिटी एरिया का भी अपने फेस स्कैन से, उनको बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द पैसेंजर विल हैव टू कंटिन्यू टू यूज ट्रेडिशनल मेथड फॉर चेक इन एंड बैगेज ड्रॉप। उसके बाद चेक इन के लिए और बैगेज ड्रॉप के लिए उनको ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि 3 जगहों पर है केवल अभी। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स अ डिजिटल और अ पेपर बोर्डिंग पास अलॉन्ग विद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जो अभी के लिए एज ऑफ नाउ दिस इज टू बी यूज, लेकिन 2-3 जगह पर आप फेशियल स्कैन से ही एंटर कर सकते हैं बिना पेपर यूज़ किए। अब यहाँ पर दिमाग में आपके आएगा, आधार को लेकर भी क्वेश्चन था कि सारा डेटा स्टोर हो रहा है, सारा डेटा जा रहा है, हमारा डेटा लीक हो सकता है। तो प्रिवेसी को लेकर अगर कंसर्न्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया है कि प्रिवेसी का ध्यान रखा गया है, जिस पर मिस्टर सिंधिया ने कहा कि जो पैसेंजर का आइडेंटिटी डिटेल्स हैं, जो भी डिटेल्स हमने फिल की हैं, और साथ में पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है हमारी, जो भी हमने पुटअप की हैं उसमें, वो स्टोर की जाएंगी एक सिक्योर वॉलेट में इन द पैसेंजर्स फ़ोन। हमारे ही मोबाइल फ़ोन में वो सिक्योर होंगी, किसी सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम में नहीं होंगी, जो कि पहले प्रपोज किया गया था किसी एक सिस्टम में जाके स्टोर होगा। ऐसा नहीं, हमारे फ़ोन में ही वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, और जो अपलोड होगा डेटा का वो यूटिलाइज करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। इसके साथ साथ जो भी डेटा होगा उसको विद इन 24 आवर्स वो रिमूव भी हो जाएगा। आपने ट्रैवल किया, आप गए, अगले 24 घंटे में वो डेटा जो स्टोर्ड है वो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेफ्टी वाइज भी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। इसमें सेफ्टी का भी इश्यूज नहीं आएंगे ज़्यादा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? और अगर आप में से किसी ने इसका इस्तेमाल अभी किया है हाल ही के समय में, अभी तो खैर ये अभी शुरू हुई है, 1 तारीख को शुरू हुआ है ये, पर अगर आप ट्रैवल करते हैं इस तरह से और आप यूज़ करते हैं डिजी यात्रा का, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
दोस्तों 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए। रफ्तार और एक्सलेट बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको रिविजन भी कराएंगे, पढ़ाएंगे भी। ये बिग प्राइस ड्रॉप के साथ आ रहा है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। दिस इज द प्राइस। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। गो एनरोल नाउ। रफ्तार में आपको ये सब दिग्गज पढ़ाने वाले हैं, इस तरह एक्सलेट में ये हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश मीडियम। CSAT के लिए भी 12 दिसंबर से हमारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करके एनरोल करना है इस बैच में और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, CSAT को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लोन फैसिलिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल, EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। लास्ट माइल, बहुत ही जल्दी आपका मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो ये फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आपके लिए, जहाँ पर आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ डाउट सोल्यूशन सेक्शन में जाकर आप मेंस GS PYQs के वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हैं 2018-2021 तक के। Go avail the benefit now. That is from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That's it from my side, guys. Thank you so much. God bless.